वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। राजधानी तक की खबर का हुआ असर। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला भटका नहीं कहते हैं। अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश सेवरे जुड़ चुके हैं लाइन पर। राजेश जी बताइए। जी मैं आपको बता दूं, जी समूचा जिला वरण नगर सिवनी को ये भ्रम था कि आखिरकार कुमार प्रतीक जी के कार्यकाल में और आज नवगत पुलिस अधीक्षक सम्मानी श्री वास्तव जी की कार्यकाल में अभी अल्प समय हुआ है कि ये राजेश सेवहरे आखिर पुलिस विभाग के ऊपर या वन विभाग के ऊपर या भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज्यादा समाचार निकालता है। तो मैं सिवनी वालों को बता दूं कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं जन सेवा के हिसाब से काम करता हूँ। आज आप में बीती है, कल मुझे बीत सकती है। ये शासकीय नुमाइंदे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है और लोग गलत नहीं कहते। आज पुलिस को कहते हैं क्योंकि पुलिस तो पीछे हो गई है, आजकल शासकीय नुमाइंदे ज्यादा हो गए। सियाने कहते हैं कि ये पुलिस सगे की नहीं होती, तो ये तो नहीं होती, ये 101% है। लेकिन ये शासकीय नुमाइंदे भी पुलिस के मुहावरों को साकार कर रहे थे। तो वहीं जहां पुलिस को घेर रहे थे और बाकायदा हमारे समाचार की लिंक हम जिला पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा रहे थे, जैसे कि कुमार प्रतीक जी को पहुंचाते थे। तो जिला पुलिस अधीक्षक नवगत श्री श्रीवास्तव जी ने पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली। अपराधों पर रहे नया नजर, चुनाव में किसी भी प्रकार का व्यवधान या विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उक्त मीटिंग में एसपी ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सभी को नियमों से काम करना है। चुनाव आयोग के निर्देश आ चुके हैं। किसी भी क्षेत्र में विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए। वही विवाद की सूचना आती ही फौरन कार्रवाई करना आवश्यक है और अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना भी आवश्यक है। वही जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि आपके अवैध आपके अवैध रूप से कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की जाए। इस बैठक में एसएसपी एस के मरावी के साथ आपको पारुल शर्मा जी भी दिखाएंगे। ये वही पारुल शर्मा जी हैं जो जिला ब्यूरो राजेश सेवहरे का फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझती। वजह कि ये राजेश क्वेश्चन बहुत करता है। तो क्यों नहीं करेगा भैया राजेश क्वेश्चन? राजेश को घर घाट मालूम है। आपको अभी जो नौकरी किए हो गए होंगे, मेरी 52 साल की उम्र है और पुलिस के ऐसे ऐसे मंजर देखा है राजेश सेवहरे ने कि जो मामला पुलिस विभाग नहीं सुलझा पाया, आज वो जिला पुलिस अधीक्षक मरावी जी होंगे या आपके पुलिस डीजीपी हैं या शायद आईजी थे उस समय छिंदवाड़ा जोन के अवस्थी जी। तो उन्होंने राजेश को ऐसे पुरस्कार नहीं दिया है कि जिले का बहुत अच्छा पत्र प्रतिनिधि है। तो पारुल शर्मा जी के दिमाग में आज तक ये नहीं आया कि ये पुलिस की खिलाफत क्यों करता। मैं पुलिस की खिलाफत बिल्कुल नहीं करता। मेरा आशा इतना है कि जो बेटियां होती हैं तो उन्हें गर्व से कहो कि हमारी बेटियां हैं, क्योंकि माँ बाप को जो स्नेह है और प्यार और पिता के सपनों को अगर कोई साकार करता है तो ये नालायक किस्म के बेटे नहीं करती, चाहे उसमें फिर राजवीर आए या राजेश सेवहरे आए। ये बेटियां एक ऐसी बहुमूल्य धरोहर है
इसलिए हमारे देश का प्रधानमंत्री और विपक्ष में बैठी सम्मानीय इंदिरा गांधी जी स्वर्गीय, वहीं दूसरी ओर स्वर्गीय आपके राजीव गांधी जी, आज हमारे अमित शाह जी हैं। तो ये नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि एक बेटियां ही हैं जो अपने माता पिता की भावनाओं की कदर करती हैं। तो पंचायत और नगरीय चुनाव को लेकर जहां एक पुलिस अधीक्षक ने एक और सभी को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी आपराधिक घटना की सूचना मुझ तक नहीं मिलना चाहिए। समूचे जिले में जो आए दिन मीडिया, आए दिन समाचार पुलिस की उदासीनता पर, उसके दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने पर पुलिस विभाग को घेरता है। अब उन्होंने मेरा नाम इसलिए नहीं लिया कि सिवनी में शायद एक दो ही हैं जो पुलिस के को निशाना लगाते हैं। तो राजेश इसलिए निशाना लगाता है कि पुलिस जहां गलत है तो मैं चाहे आप कोर्ट में पिटीशन दायर कर दो, या आपके जबलपुर जोन के आईजी हों या डीआईजी हों या हमारे सम्मानी उत्तम मिश्रा जी हों या पुलिस डीजीपी हों, तो उनके नंबर भी मेरे पास हैं। मैं उन्हें भी लिंक पहुंचाता हूँ, न्याय संगत बात करता हूँ, न्याय संगत बात करूंगा। तो आप एक महिला होके बड़ा शोध का विषय है कि जब एक महिला संदिग्ध अवस्था में फांसी में लटकी पाती है, अब वो बहन छिंदवाड़ा वाले गणेश मालवी की हो, या फिर वो जंगीला जी के यहाँ की दीदी हो, या वो 40-50 वर्षीय या बंडोल थाना की महिला हो, आपने कभी दिलचस्पी दिखाई कि ये महिलाओं ने आखिर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया? चलिए, उनके भाई परिजन कहते हैं कि ऐसे मारा गया है, राइट? अब परिजन का आरोप है कि मारा गया है। पॉसिबल है कि आज मेरी भी बहन बेटी हो तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि भाई जो इतने दिनों तो परेशान कर रहे थे, तो पॉसिबल है कि इन्हें मार डाला हो। तो ये हमारा स्नेह है जो हम व्यक्त कर रहे हैं आपके सामने। तो आप जो तनख्वाह ले रही हैं तो उस पर आप इन्वेस्टिगेशन करती, शोध करती कि चलो इसको सभी पहलू पर जांच की जाए कि उक्त ने फांसी भी लगाया तो क्यों लगाया, और जब परिजन कह रहे हैं कि हमारी बहनों को मारा गया है, और जब जिला ब्यूरो कह रहा है कि वो 50 वर्षीय महिला जो फांसी में लटकी पाई गई। अब पति पत्नी के बीच एक हफ्ते से लड़ाई चल रही है, ग्रामवासियों ने बताया। तो उसका पति जूस क्यों लाएगा? शोध किया किसी ने कि जब इनकी घमासान लड़ाई चल रही है और ग्रामवासी मूक दर्शक बने हैं, और वही ग्रामवासी पुलिस को भी वही बयान दे रहे हैं और मेरे सूत्रों को भी कि भाई इनके 8 दिन से बहुत लड़ाई चल रही है। तो उस आदमी ने किस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जूस लाया? तो ये शक के दायरे में कौन आया? उसका पति। कि भाई जब तेरी 8 दिन से लड़ाई चल रही थी तो तूने, पॉसिबल है कि मेरी वाइफ भी मुझसे नाराज हो जाती है तो 1-2 दिन बाद मैं पटिया लेता हूँ, राइट? क्योंकि जब 8 दिन लड़ाई चल रही है और घमासान चल रही है तो उसका जूस लाना किसी को क्यों नहीं खला और मुझे क्यों खल रहा है? ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। रही आपकी ले लीजिए छिंदवाड़ा वाले मालवी जी की बहन की बात, जो टूडा में सुसाइड करी थी। जब तक जिला ब्यूरो ने पहल नहीं किया कि भाई इसकी बहन ने स्टेटस पे से शब्द लिखी थी, अब इंग्लिश में वीक हूँ, मैंने उनसे गणेश मालवी जी से कहा इसको एक्सप्लेन करके बताइए। तो उनने जो लिखा था साहब, तो मैं थोड़ी देर के लिए स्तब्ध में रह गया कि ऐसे शब्द अपने स्टेटस में लिखने वाली लड़की वाकई स्वाभिमानी रही होगी कि भैया बहुत हो गई आपकी, बहुत रख ली मैंने, कि खानदानी है बेटा, घर चला ले, और घर चला ले, खानदानी है, कल तुम हमारे घर आ जाएगी तो ये समाज के ठेकेदार तो हैं,
अरे उन्होंने कहा चल राजेश भाई को ले लो, क्यों गणेश भैया को बदनाम करें, कि क्यों रे शिवहर है, बहुत दहाड़ता, तेरी बहन तो घर में बैठी। तो जिस समाज के ठेकेदारों को इतना ज्ञान नहीं है कि जो चीज जो मेरे से कह रहे हैं, अगर एकजुट होकर पुलिस से बोलें, ये समाज के ठेकेदार या उस नगर पालिका में तैनात विशाल मालवी के परिजनों से बोलें कि साले तुम्हारी भी बहनें हैं, इधर उधर गई हैं, जिस दिन तुम में बीतेगी तो जितनी राजेश शिवहर या वो छिंदवाड़ा के गणेश मालवी पे बीत रही है और तुम पे बीतेगी, तो फिर समाज के ठेकेदार और फिर आपके लिए खड़े होंगे कि नहीं। सोच उनने भी नहीं की। अब ये पारुल शर्मा जी की बात है, तो पारुल शर्मा को सिर्फ इस बात का मलाल था कि भाई ये कार्यक्रम हुआ, उसमें वो एहसान कुरैशी जी ने मीडिया को कुछ बोल दिया, हालांकि उन्होंने मेरे को नहीं बोले थे, मैं ये जानता हूँ। मैंने पहले बता चुका हूँ कि मेरे मुंह बहुत अल्प लोग लगते हैं। दिनेश विधायक भी लगता है तो मैं सुना देता हूँ, नहीं तो पूछ लेना। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अब वो भाई तुम अच्छी बात है हास्य व्यंग हंसी की जैसी कविताएं करते हो, तो आपको मीडिया को छेड़ने की जरूरत क्या थी कि आप ताक झांक करते हो? क्यों? तेरा बाप देता है हमको मीडिया वालों को तनख्वाह। हमारा संपादक हमको विज्ञापन की एवज में देता है, खबर की एवज में देता है, और वो तेरा समाचार अगर हम लगाएंगे, क्योंकि रचनात्मक है और सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है, लेकिन नकारात्मक खबर लगाने पे हमें प्रति खबर में 300 रुपये हमारा मुखिया देता है। तो न तेरी खबर लगाने से हमें कोई फायदा है, वरन हम 1,000 की टिकट लेके घुसे हैं। कोई हराम में तो घुसा नहीं है शिवहर। वो अलग सब्जेक्ट है कि दिनेश राय ने 1,000 की टिकट हमें दिया, हम क्यों इनकार करें। और नहीं तो हम 1,000 में जो हास्य कलाकार को देखने जाते। इससे बड़े बड़े हास्य कलाकार रोज यूट्यूब में हम देख रहे हैं कि कहीं कुमार विश्वास जो संस्कार धानी में खड़े होके संस्कार सिखा रहा है, और इसी जबलपुर में हम संस्कार का बखान कर रहे हैं कि प्रथम पूजनीय गणेश भगवान ने संस्कारों को जिंदा रखा, जिसके तहत उनकी गर्दन उड़ा दी गई। इस संस्कार धानी से हम इस बात को संबोधन कर रहे हैं, और यहीं पर संस्कारों का शोषण हो रहा है कि मूवी देखने लड़कियां 3 घंटे व्यस्त कर रही हैं, बजाय 3 घंटे घर में पढ़ती तो वो उस पिता की सपनों को साकार करती। कि 3 घंटे अगर वो पढ़ लेती तो शायद 90% लाने वाली लड़की 95 ले आती। तो आपने 3 घंटे उनको टॉकीज में भी व्यतीत करवाया, लेकिन उन फिल्म इंडस्ट्रीज ने दिया क्या उन बच्चियों को कि आप फटी जीन्स पहनो और अपने बाप राजेश शिवहर हो या मालवी हो या हमारे आशुतोष जी हो, अरे भाई उदाहरण, तुम उनके नाम को बदनाम करो। जो राजधानी चैनल में दहाड़ के बोलता है राजेश शिवहर और आशुतोष जी और राजवीर, लोग क्या कहेंगे कि साले तुम समाज के ठेकेदार बने थे जो संस्कार से कर रहे थे। अब आपकी बेटी ने क्या सीखी फिल्म इंडस्ट्री से कि फटे कपड़े पहनो और जान दिखाओ लोगों को, और लोग समाज को देखना, ये नहीं समझा सकते कि किसी की भी बेटी हो उसको बुलाओ कि बेटा तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं, ये फटे कपड़े पहनो, लोगों के सामने शोभा की चौपाड़ी बनो। तो ये काम किसका है? पुलिस व्यवस्था का है, प्रदेश में तैनात और देश में तैनात सरकार का है। कि फिल्म इंडस्ट्रीज को आप पुरस्कार दे रहे हैं, कभी आपने उनसे पूछा कि आप 2-2 करोड़ रुपए की मूवी में आई राशि का बखान करते हैं इसी मीडिया के द्वारा, और यही मीडिया जनों की इज्जत, उनकी आने वाली जनरेशन एकता के मोड़ आ रही है साहब। अब बताइए, इतनी शायद न्याय संगत बात करने वाला कोई पत्र प्रतिनिधि या मीडिया जगत से जुड़ा व्यक्ति नहीं करेगा जो मैं कर रहा हूँ। तो पारुल शर्मा जी को क्या चाहिए था कि जब राजेश शिवहरे निशाना साधे समाचार प्रकाशित करके
कि ये मालवी की बहन क्यों खत्म हुई, वो जंगीला की पत्नी क्यों खत्म हुई, या वो जूस क्यों लाया उसने, या आए दिन अपनी जान को जोखिम में डाल देती हैं, अपनी एक लीला समाप्त कर देती हैं। और कुछ ऐसी महिला भी हैं भाई जिनसे 1 रुपया न लिया गया हो और उनकी औकात देने की भी नहीं है। जी। और एक मिनट राजवीर जी, ऐसी महिला भी हैं। ये महिला प्रधान देश है, अब सरकार है, क्या करोगे। तो वो आरोप भी लगा रही सामने वाले के ऊपर कि ये हमसे दहेज मांग रहा था है? जबकि जिला जानता है कि जिसके ऊपर दहेज का आरोप लग रहा है वो आदमी लोगों की शादियां करवाता है, वो परिवार। तो कुल मिला के ये शासकीय नुमाइंदों को मिलना था जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक नहीं। ये जो हमारे नवगत पुलिस अधीक्षक आए हैं, इनने पाया कि शिवहर ठीक बोलता है, इसलिए समय रहते मीटिंग जुटाओ और इनको बैठा लो और समझाओ कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो सिमरिया कांड हो या फिर कुछ भी। आप अपने दायित्व का निर्वाह करिए, नहीं तो मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा। तो हमें ऐसे ही जिला पुलिस अधीक्षक की जरूरत थी, ना कि कुमार प्रतीक जी की, जो परिवार को लेके चलते हैं। अगर आप परिवार को लेके चल रहे थे कुमार प्रतीक जी, तो आपको उस परिवार को संस्कार भी सिखाना था कि जब आपके ऊपर बीतेगी तो जिला वीरो गलत नहीं निकाल रहा है, एक्सप्लेन करके बता रहा है आपको कि आप भी एक महिला हैं और महिला महिला की दोषी है, महिला महिला की दुश्मन है। हाँ, पारुल शर्मा अगर प्रतिशोध की भावना से राजेश शिवहरे पर कार्रवाई करती तो राजेश शिवहरे तो फिर द्रोही के नाम पर जेल चला जाता, मगर आप उस बहनों को तो न्याय दिला देती जो आपकी मतलब नारी, वो भी नारी है, आप भी नारी हैं। इतना है कि आप आईपीएस हैं, वो हाउस वाइफ हैं। तो पारुल शर्मा को चाहिए कि जलवीरों का फोन उठाएं, उससे पूछें कि क्या दिक्कत है भैया। जब वो आपको बहन के नाम से किसी भी फोनों में कहता है कि पारुल शर्मा दीदी के पास गई थी क्या, तो पता लगा वो मधु जंगेला की लड़की कहती है नहीं सर हम गए तो थे, वरुण ने कह दिया पीएम रिपोर्ट आएगी। तो पीएम रिपोर्ट 6 से महीने आती है, जब तक पूरे साक्ष्य छुपाए जा सकते हैं और जितने गवाह हैं पैसे से खरीदे जा सकते हैं। ये जन समुदाय है जो इस समय बहुत लाचार और बेरोजगारी झेल रहा है, जिसको सिर्फ पैसे से ज्यादा लॉलीपॉप दिए और वो अपना ईमान भी बदल सकता है। और रहा सवाल ये बेटियों का, मामला नहीं सुलझेगा और ना मधु जायसवाल की हत्या हुई है या मौत हुई है या दुर्घटना, आज दिनांक तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं कर पाई। और जैन साहब बढ़िया लगनवाड़ा में आरती करवा रहे हैं और पारुल शर्मा जी बढ़िया घूम रही शहर में, बत्ती पों पों बोल रही है सब पुलिस अधिकारियों की, और चोरी लगातार हो रही है। मगर कोई गरीब हिस्सा 12-1 बजे आ गया, लेट गाड़ी हो गई, तो उसको 12 पकड़ लेंगे तू घूम क्यों रहा है। तो वो गरीब कहेगा साहब गाड़ी पंचर हो गई थी या दुनिया हो गई थी, तो पुलिस नहीं मानेगी, नहीं बोल रहे कि हमारे शहर में बहुत चोरी हो रही है तू ही होगा। जबकि वो गरीब अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आया, अपनी बहन से मिलने आया, मगर उसको आप कोतवाली ले चलेंगे और सुबह तक उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि तू आया कहाँ से है, आधार कार्ड बता और दुनिया बता। और फिर दूसरा फोन करेगा जब आप उसको छोड़ोगे कि वाकई ये डूडा सिवनी का है या बाबरिया का है या मारे गांव का है, मगर रात भर वो किस मंजर से गुजरा पुलिस के पास, ये शोध पुलिस अधिकारी भी कर रहे हैं। जी। तो हमें ऐसे जिला पुलिस अधीक्षक की जरूरत थी और कुमार प्रतीक जी भी कर सकते थे, लेकिन वो ये सोच रहे थे यार ये मेरा परिवार है, तो इस परिवार में कोई क्रूती न निकाले, नहीं तो हंसेंगे लोग जिला पुलिस अधीक्षक पे। तो वो पिता की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन ये अपने दायित्व का भी पालन कर रहे हैं और पिता की भूमिका भी निभाएंगे। अंतर इतना है, कुमार प्रतीक जी की मीटिंग में ये जाना उचित नहीं समझती थी, और अब इनको हिदायत दे रहा है नवगत पुलिस अधीक्षक
तो ये बाकायदा अपने एसी रूम का परित्याग करके भीषण गर्मी में वो कंट्रोल रूम जहाँ पे फैन चलता है और कर्मचारी बाकायदा बैठ के ड्यूटी करते हैं, वहाँ मीटिंग चल रही है। जी राघवेंद्र जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।